इन साथियों, मैं आपका सेवक पंडित मनमोहन झागामा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूं। और जिस तरीके से आज फिर से आतंकियों के द्वारा कायराना हमला किया गया है, बुज़दिल भरा हमला किया गया है, उस हमले में मां भारती के सच्चे सपूत जो 5 सपूत हैं जो शहीद हो गए हैं, उन जांबाज शहीद आत्मा को मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो घायल जवान हैं हमारे, उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, ये प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण से मैं करता हूं। और जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, जिस कायराना अंदाज में हुआ, उसकी मैं फुल भर्त्सना करता हूं और सरकार से मांग करता हूं ये मजबूत हाथ की सरकार, ये 56 इंच की सरकार कब तक यूं ही हमारे देश के प्रहरी अपने प्राणों को गंवाते रहेंगे? कब उन आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा? आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बदले की मांग कर रहा है। आतंकियों की मांद में घुसकर उसे नेस्तनाबूद करने की मांग हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कर रहा है। बड़ा अफसोस होता है, जिन जांबाज फौजियों के दम पर हम हिंदुस्तानी अपने मस्तक को उठा करके स्वाभिमान महसूस करते हैं, जिन जांबाज फौजियों के दम पर हिंद महासागर में भी तिरंगा लहराता है, उन जांबाज मां भारती के सच्चे सपूत के दम पर हम आम हिंदुस्तानी अमन चैन से रहते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि ये आतंकी, चाहे वो पाकिस्तान प्रायोजित हो या चाइना से प्रायोजित हो या लोकल स्तर से प्रायोजित हो, उनकी धाड़ को कुंद करने में इतना समय क्यों लग रहा है? जबकि लगातार जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि पीसफुल आतंकियों को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद अब तक जब उसका जी चाहता है, हमारे फौजियों के ऊपर वो अचानक धावा बोलता है, हमला करता है, और जिसकी वजह से हमारे देश के जांबाज फौजी शहीद हो जाते हैं। और आज कठुआ में जिस तरीके का हमला हुआ और उस हमले में घायल 5 सिपाही हैं और 5 जांबाज सिपाही शहीद हो गए हैं, इससे हम सभी दुखी हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मांग करता है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दी जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा, सिर्फ डायलॉगबाजी से काम नहीं चलेगा, भाषण से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को उसकी भाषा में ही जवाब देना होगा, तब कहीं जाकर के हमारे देश के प्रहरी, हमारे देश के रक्षक, मां भारती के सच्चे सपूत के बलिदान का बदला पूरा होता है। आज पूरा हिंदुस्तान बलिदानियों के बलिदान का बदला मांग रहा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि घर में घुस के मारना हो तो मारो, लेकिन ऐसे आतंकी कायराना हमला पुनः इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये तय करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। हमें विश्वास है कि हमारे देश का फौजी, हमारे देश का प्रहरी इतना सजग है, इतना ताकतवर है कि सिर्फ उसे फ्री हैंड करने की आवश्यकता है। आप उन्हें फ्री हैंड करें
घंटों में जवाब मिलेगा। आतंकी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। तो देश के प्रधानमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है, रक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध है, और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी अनुरोध है कि तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन आतंकियों को करारा जवाब मिले। इन्हें नेस्तनाबूद करने में पूरी ताकत लगा दें आप। अरे उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबां हैं आंखें। कभी शोला, कभी शबनम, कभी तूफान हैं आंखें। तो हमारे देश की सरहद की सुरक्षा करने वाली वो आंखें सदैव ताकतवर है। उन्हें फ्री हैंड देने की आवश्यकता है, उन्हें ताकत देने की आवश्यकता है। ये हम हिंदुस्तानी नहीं भूले हैं कि जब जब हमारे देश के फौजी ने ठाना है, उन आतंकियों को उनकी मांद में घुस करके उन्हें मिटाने का काम किया है। तो मेरा पुनः अपील और संवेदनाएं हैं अपने फौजी भाइयों के लिए, उनके परिवार के लिए। जिस परिवार का लाल गया है वो परिवार का सिंगल किसी परिवार का बेटा नहीं है, वो माँ भारती का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा है, हिंदुस्तान का भाई है। आज पूरा हिंदुस्तान गमगीन है उनकी शहादत पे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।